हेलो गाइज, आइए आज स्टडी मोड का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। यह प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस जो चालक बैच निकला हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट है। जो ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाए हैं, जो फॉर्म भरे हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, आप लोग लगाइए इसका प्रैक्टिस सेट और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, इसका पीडीएफ जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है, और उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर ले लीजिए 7549794066। इस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, या तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम लिंक से वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। जो फॉर्म भरे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक, और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। बिहार एसएससी की भी करवाते हैं। जिसका भी प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के बेहतर रख रखाव की मदद करता है और दैनिक जीवन में इसका ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। दैनिक जीवन आवश्यक रखना चाहिए। तो यह हो जाएगा एक ऐसी को क्रियात्मक रखे, कभी कभी सर्दियों में भी हो। तो आगे हो जाएगा डबल ओवर हेडेक। कैंप सॉफ्ट इंजन के संदर्भ में डबल रो बल्ब आमतौर पर अलग ओवरहेड डैश द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है वो बताना है। तो किसके द्वारा संचालित होता है, यह हो जाएगा किसके द्वारा, तो कैंप सॉफ्ट द्वारा। आगे है, एक कार में पत्ती कमलियाँ। आगे प्रश्न हो जाएगा, एक कार में पत्ती और कमलियाँ वक्र होती है और वक्रता कमनी की अवशोषित करने में मदद करती है। प्रतिघात हो जाएगा। डैशबोर्ड में डैश लाइट जिसके चेक इंजन लाइट भी कहा जाता है, किस समस्या का संकेत है। यह हो जाएगा MIL। नई BS श्रृंखला नंबर प्लेट में पहले 2 अंक डैश द्वारा दर्शाती है। तो वह किसको दर्शाता है, पहले 2 अंक। यह हो जाएगा पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अंक दर्शाता है, किस वर्ष में आप करवाए हैं उसका अंतिम 2 अंक दर्शाता है। आगे हो जाएगा डैश जो क्लच को कार्बन भ्रष्ट बेरिंग पर प्रभावी भार और उसके घिसाव को कम करने में मदद करता है, क्या कहलाता है। तो यह हो जाएगा फ्री पेडल प्ले। आगे हो जाएगा जॉब कार्ड में ग्राहक प्राधिकार पत्र पर किसके हस्ताक्षर होनी चाहिए। जॉब कार्ड पर किसका हस्ताक्षर होना चाहिए, तो यह हो जाएगा ग्राहक का होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 14 डैश से संबंधित है। धारा जो 14 आता है मोटर वाहन में, जो 1988 में लागू किया गया था, तो वह कौन सा 14 धारा किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा, आगे देखते हैं ऑप्शन पूरा। तो यह हो जाएगा मोटर वाहनों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना। आगे डी नंबर हो जाएगा। आगे है डैश का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के सिरे में इंजन दहन कक्ष में स्पार्क उत्पन्न करना। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रज्वलन प्रणाली। आगे है यदि हमारे आगे वाले वाहन के चालक को ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया जाए तो वह क्या करेगा, तो वह क्या होगा, तो हम ओवरटेक नहीं करेंगे। अगर हमको ओवरटेक का सिग्नल नहीं देता है तो हम ओवरटेक नहीं करेंगे, तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। आगे देखते हैं, भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक जिसे डैश लाइसेंस द्वारा जारी किया गया था, उसके लिए कोड क्या दर्शाता है। यह हो जाएगा क्या, राज्य को दर्शाता है, किस राज्य के हैं। कार के एयर कंडीशन सिस्टम में कंप्रेसर बेल्ट ड्राइव डैश के माध्यम से द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है, तो यह हो जाएगा क्या, इंजन द्वारा संचालित होता है। आगे है मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा की आवश्यकता से संबंधित है, वह कौन सा हो जाएगा, तो 146 धारा हो जाएगा। 146 पेट्रोल इंजन में इंजन के दहन कक्ष
में ईंधन और वायु के मिश्रण की आपूर्ति की जाती है। इस मिश्रण में परमाणुकरण की जाती है और फिर दोबारा वाष्पीकृत किया जाता है। तो किसके द्वारा हो जाएगा? कार्बोरेटर द्वारा। आगे, परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीकरण की तिथि 10 वर्ष की अवधि तक वैध माना जाता है। कितने वर्ष? 10 महीने में कितने वर्ष? 3 वर्ष की अवधि के लिए माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वाहन को संचालित करने वाली प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? यह हो जाएगा फ्रैंकसेप्ट नहीं है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर डैश पर लगाया होता है। किस पर लगाया होता है? तो एयर ने इंडक्शन मैनीफोल्ड हो जाएगा। ठीक। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय शोर से संबंध में परिवेशी वायु की गुणवत्ता का मानक क्या होगा? वायु की गुणवत्ता का मानक क्या होगा? 18 हो जाएगा बी नंबर। ये हो जाएगा 55 डेसिबल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है? सड़क सुरक्षा में कौन सा शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा प्राधिकरण जहां वाहन को पंजीकृत करते हैं। ठीक। आगे 20 नंबर छूट गया। दिए गए पर्यवेक्षण का नाम बताइए। कौन सा चित्र किसको दर्शाता है? तो यह हो जाएगा स्पार्क प्लग को दर्शाता है। आगे है, यह आसमान में त्वरित संचालित के लिए हॉर्न, लाइट और बम वाइपर के लिए स्विच प्रदान करता है और सुरक्षा के लिए बांधने वाला जो कि समाघात में गिर जाते हैं और चालक को चोट लगने की संभावना को कम हो जाती है। यह स्टीयरिंग सिस्टम को किस भाग की बात की जा रही है? स्टीयरिंग के किस भाग की जा रही है? स्टीयरिंग के कूलूम का बात कर रही है। कूलूम। आगे है, एक कार का आईसी इंजन के उत्प्रेरक में परिवर्तक का उद्देश्य क्या है? आईसी इंजन का हो जाएगा क्या? वायु प्रदूषण को कम करना। आगे है, लर्नर लाइसेंस में जारी होने के बाद कितने दिनों बाद ड्राइवरी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? कितने दिनों के बाद? यह हो जाएगा 30 कितने दिनों के बाद? या 30 दिनों के बाद होना चाहिए, 30 दिनों के बाद। आगे है, निम्नलिखित में से संकेत चिन्ह क्या दर्शाता है? 24 को हो जाएगा ये ना, प्राथमिक उपचार केंद्र। आगे है, संकेत क्या इंगित करता है? किसको इंगित करता है? यह हो जाएगा गति सीमा को। ठहरिए का संकेत का रंग कैसा होता है? ठहरिए का संकेत का रंग लाल होता है। आगे 27, डैश का प्रयोग वाहन के सामने की खिड़की को बारिश और बर्फ की जो पानी को हटाता है उसको, यह चिन्ह जो होता है पानी शीशा पर ऐसे करके रहता है, ऐसे जो होता है साफ करने वाला, यहाँ रहता है डंडी। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। 27 को हो जाएगा विंडशील्ड वाइपर। आगे है विंडशील्ड वाइपर। नीचे दिए गए चित्र में वो पहचान करना है। तो किसका पहचान है? इसका हो जाएगा, 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा? 28 का डी नंबर, विंडशील्ड। आगे, पहिए के चारों ओर बने मेहराब कार के शरीर को मलबे से बचाने में मदद करता है, कचरा से बचाने में जो मदद करता है, जो कि छिट्टा नहीं पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा व्हील्स वेल्स। बम्पर नहीं होता है, ठीक, व्हील्स वेल्स होता है। आगे है, इस संकेत का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होता है? वाहनों के दोनों दिशाओं में वर्जित होता है। एक दिशा से गाड़ी जाता है, दूसरे दिशा से गाड़ी जाता है, दोनों तरफ से किधर से भी गाड़ी नहीं जाने देगा, तो इसका संकेत का प्रयोग किया जाता है। ठीक। आगे मिलान करना है, कौन सा गलत है? ठीक। प्रवेश निषेध, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा रास्ता दीजिए, ये भी सही है, बाकी बात देखते हैं कहाँ है। रुकिए का संकेत सही है, और लंबाई की सीमा यह गलत है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक। आगे है, उपयुक्त सड़क का चिन्ह क्या दर्शाएगा? तो क्या दर्शाएगा? फिसलन दर्शाएगा, फिसलन भरी सड़क। आगे
वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर हो जाएगा। क्या? ओडोमीटर। आगे, ठंडा तापमान टायर में हवा के दाब क्या होता है? ठंडा में होता है कि दाब का प्रयोग क्या किया जाएगा? अधिक किया जाएगा। दाब का प्रयोग अधिक, एक मिनट, कम किया जाएगा। कम किया जाएगा। यहाँ कम किया जाएगा कर लेता है, जबकि गर्मियों के तापमान में टायर का दाब क्या कर दिया जाता है? ज़्यादा। ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। बी नंबर में। ठीक, बी नंबर हो जाएगा। आगे है, भारत में BS4 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है? कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है? यह जगह लंबवत पार्किंग का विकल्प सही नहीं है। लंबवत। आगे देखते हैं, प्रथम पंजीकरण तिथि से डैश की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक PUC प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। प्रथम पंजीकरण की तिथि में की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध PUC प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। यह तो 1 वर्ष के लिए। टेम्परेचर गेज का क्या दर्शाता है? टेम्पर गेज। यह हो जाएगा इंजन के तापमान को। आगे है, चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग का अधिक प्रयुक्त होता है? तो समांतर हो जाएगा। ठीक, समांतर। अस्थायी मोटर वाहनों को पंजीकरण के लिए डिलीवरी तिथि को डैश के दिनों तक के भीतर होना चाहिए। डैश दिनों के भीतर होना चाहिए। यह हो जाएगा 7 दिनों के भीतर। 7 दिनों के भीतर। आगे है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 31 में हुआ था। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक किया था? यह हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक किसे माना जाता है? विलियम जोन्स को, सर विलियम जोन्स को माना जाता है। आगे है, चीनी यात्री बौद्ध यात्री है हर्षवर्धन के साम्राज्य के दौरा किया गया था। वह चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग था। और निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसको महात्मा गांधी को कहा था। आगे है, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह जगह खजुराहो MP में है। खजुराहो MP में है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? यह हो जाएगा बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। ठीक, बेलग्रेड में हुआ था। आगे है, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन हो जाएगा? पाकिस्तान सीमा से लगने वाला गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आगे है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? यह हो जाएगा प्रवाल भित्ति से हुई है। आगे है, गारो खौसी जयंतिया पहाड़ी की संरचना की उत्पत्ति दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसका भाग है? कमल को हो जाएगा C नंबर। प्रायद्वीपीय पठार की भाग है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अरावली की। ताबा किसकी सहायक नदी है? ताबा हो जाएगा नर्मदा नदी की। हुमरुल जल संधि निम्नलिखित में किन 2 खाड़ियों के पास जोड़ती है? हुमरुल जल संधि क्या हो जाएगा? फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी को जोड़ता है। आगे, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। आगे हो जाएगा, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? यह हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अनुसूची में नहीं है? कौन सी जोड़ी अनुसूची में नहीं है? यह हो जाएगा 8वीं अनुसूची नहीं है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता कम है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में। शराबबंदी संबंधित किस धारा निर्देश करता है? शराबबंदी हो जाएगा धारा 47 में।
आगे है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है, यह हो जाएगा भाग 4 के क में। आगे है लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीट को आमंत्रित रखा जाता है? यह हो जाएगा क्या, इधर है जनसंख्या के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? RBI बैंक हो जाएगा। आगे देखते हैं, RBI बैंक हो जाएगा। आगे है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। आगे है RBI द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट पर पृष्ठभाग पर निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? किस चित्र का रूपांकन किया गया है? यह हो जाएगा हम्पी का, एक मिनट, हम्पी का पत्थर, यह हो जाएगा हम्पी का पत्थर से बना रथ हो जाएगा। हरित क्रांति का शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हरित क्रांति का यह हो जाएगा क्या, हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति वर्गीज कुरियन जो हो जाएगा। कौन? वर्गीज कुरियन। लेकिन विलियम गोल्ड इसमें लिया है, विलियम गोल्ड। ठीक है, आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा क्या होगा। भारत का सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल आता है। भारत में सबसे अधिक चावल आता है। आगे वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। किससे? श्वेत क्रांति से। मोदी मंत्री मानिक मोदी 3.0 के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रासायनिक उर्वरक मंत्रालय किसके पास था या किसके पास है वर्तमान में अभी? JP नड्डा के पास। हाल ही में IPL के इतिहास में 1000 चौके एवं छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली हो जाएगा। कौन? विराट कोहली। केंद्र में हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किस राज्य में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? शुभारंभ किया गया है, यह हो जाएगा 73 का। D उड़ीसा को। हाल ही में नई दिल्ली में बफर सुधार जनगणना अभियान का कार्यशाला को किसने संबोधित किया है? JP नड्डा हो जाएगा। कौन? JP नड्डा। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीर को 20% कोटा का घोषणा किया है? 20% कोटा का आरक्षण देने के लिए घोषणा किया गया है। यही ना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों को भी 20% कोटा की घोषणा किया है? तो वही होगा आरक्षण वाला, हरियाणा राज्य ने किया है। घोड़ा का टोरा झील किस जिला में है? नालंदा जिला में। कहाँ है? नालंदा जिला में। आगे है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम हो जाएगा प्रभावती देवी। बिहार के किस जिले में पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है? पूर्वी गंडक नहर, यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। आगे है बिहार में डचों द्वारा स्थापित सर्वप्रथम किस वर्ष फैक्ट्री लगाया गया था? तो 1632 ईस्वी में। बिहार और झारखंड से विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक, आगे है प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रकाश तरंग का हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था, हाइगेंस के द्वारा। आगे है एक स्थिर वस्तुओं पर स्थिर रहेगी और गतिमान वस्तुओं पर गति रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। आगे है किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना किलोग्राम हो जाएगा? 10 न्यूटन। इसका केजी होना चाहिए, केजी में। ठीक, न्यूटन लिया है तो भार न्यूटन में हो सकता है, लेकिन इसका 10 केजी होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ठीक, आगे है एक सामान्य मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी स्पष्ट दूरी को कमन कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और शून्य के लिए 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। आगे है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आगे है अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। आगे मोसिस की तिल्ली के नोक पर होता है तो लाल फास्फोरस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से क्षार में उपस्थित होता है तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे है सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है, लेकिन होना चाहिए लीवर की एक बीमारी। ठीक, आगे बढ़िए, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है।
एक बार सर्च कर लीजिएगा जिस चीज़ पर बोल रहे हैं। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में नाइट्रोजन होता है? किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है किसमें? जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है किसमें? टेक्सोनोमी में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन का मुख्य आंत से उत्पादन होता, आंत में उत्पाद होता है? आंत में हो जाएगा क्या? ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद में बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम होता है? तो लार में होता है टाइलिन एंजाइम। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। किसने? एजी टॉन्सले ने किया था। आगे है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। यहाँ मदीना भी दिया है तो मक्का में हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? सत्य का कौन सा नहीं हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान तबला वादक है, यही गलत है, बाकी बात सही है। ठीक, आगे है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से, मधुबनी बिहार से। आगे है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा नहीं है? जनेवा नहीं है, किसका नहीं होगा? खाद्य एवं कृषि संगठन का नहीं है, इसका कहाँ है? रोम है। कहाँ? रोम इटली में है। रोम इटली में है। ठीक, आगे, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।